चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज है विंडो एसी कोर्स का 7 डेज यानी कि 7वां दिन। छठे दिन में हमने आपको समझाया था विंडो एसी की कार्य प्रणाली, किस तरह से विंडो एसी कार्य करती है। वो समझाई थी हमने थ्योरी के माध्यम से, और बोर्ड पे इसको समझाया था। वही ये डायग्राम बना हुआ है जिसके थ्रू हमने आपको समझाया था। ठीक, तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि विंडो एसी किस तरह से कार्य करती है। विंडो एसी चलते टाइम जब हमारे लिए कूलिंग देती है तो किन किन प्रोसेस के जरिए वो हमारे कमरे को ठंडा करती है, और क्या क्या उसके अंदर मैकेनिज्म लगा हुआ है। आपके घर पर अगर विंडो एसी है तो आप ये देखिए आपकी विंडो एसी जो हमारी है वो कूलिंग किस तरह से करती है। या जो भाई विंडो एसी या एसी का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक विंडो एसी रखा हुआ है, इसी के द्वारा हम इस आपको चला करके दिखाएंगे विंडो एसी को किस तरह से ये कूलिंग करती है, और इसका मैकेनिज्म समझाएंगे कि कंप्रेसर किस तरह से गैस को पंप करके कहां कहां भेजता है, तब जाकर के हमारी कूलिंग होती है। तो इस सब के बारे में जीरो से डिटेल के साथ हम समझने वाले हैं कि हमारी एसी के बैक साइड में क्या लगा हुआ होता है, जिधर से हमारी कूलिंग देती है उधर क्या लगा हुआ होता है, एयर कहां से आती है और कहां के लिए जाती है। इस सब के बारे में डिटेल से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और इस वीडियो के माध्यम से विंडो एसी से रिलेटेड आपको बहुत सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें ताकि विंडो एसी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक, तो ये हमारा विंडो एसी है। दोस्तों, ये समझ लेते हैं विंडो एसी कौन सा होता है। जो हमारे घर के मकानों की खिड़कियों पर लगाया जाता है उसे हम विंडो एसी के नाम से जानते हैं। ठीक, और जो हमारे दीवारों पर लगाया जाता है उसको हम स्प्लिट एसी के नाम से जानते हैं। विंडो एसी जो होती है इसी के अंदर हमारे सारे जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं इसके, वो एक ही कैबिनेट के अंदर बंद होते हैं। जैसे अन्य एसी आपने देखे होंगे आउटडोर कहीं लगा हुआ है और इंडोर कहीं लगा हुआ होता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके सारे पार्ट्स जो होते हैं वो एक ही कैबिनेट के अंदर बंद होते हैं, इसीलिए भी इसको विंडो एसी और खिड़कियों के ऊपर लगाने की वजह से इसका नाम विंडो एसी रखा गया है। ठीक, तो चलिए ये हमारा विंडो एसी है। ये किस तरह से कार्य करता है तो पहले आप बाहर से देख लीजिए। अभी हमने इसको कैबिनेट से बाहर निकाल रखा है। ठीक, जो इसकी बॉडी होती है, आउटर बॉडी होती है, उससे इसको बाहर निकाल लिया है। तो पहले समझते हैं कि बाहर निकला हुआ एसी में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। और ये तो दोस्तों आप चारों तरफ से देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो है विंडो एसी है। ठीक, इसी तरह का सारे एसी होते हैं, जो भी विंडो एसी होंगे वो सारे एसी इसी तरह के देखने को हमें मिलेंगे। ये एसी हमने आउटर बॉडी से यानी कि इसके ऊपर एक और बॉडी होती है उससे बाहर निकाला हुआ है। ठीक, तो ये वाली जो साइड है दोस्तों, ये हमारे रूम से बाहर की साइड में जो लटका हुआ होता है वो साइड है, इधर को बोलते हैं हम कंडेंसर साइड या आउटडोर साइड। ठीक, आउटडोर साइड भी बोलते हैं, कंडेंसर साइड भी बोलते हैं। ठीक, और इधर की साइड में जो हमारे रूम की साइड में जो लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम इंडोर साइड या कूलिंग साइड। ठीक, इधर से हमारी जो है एसी कूलिंग देती है और इधर की साइड से हमारी एसी गर्म हवा को बाहर फेंकती है। ठीक, अब समझते हैं इसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म है, इसको पूरा से हम खोलकर आपको दिखाते हैं। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसको खोलेंगे। तो खोलने के लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होगी, और इसके अंदर कई सारे बहुत सारे पेच लगे होते हैं, तो इनको बारी बारी से सारे पेचों को क्या करना होगा, हमको खोलना होगा। खोलने के बाद ये जो प्लेट है हमारी आसानी से ऊपर की तरफ उठ जाएगी। फिर इसके अंदर लगे हुए जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम एक एक कंपोनेंट को बारीकी से समझने वाले हैं। उससे पहले क्या करते हैं, इस प्लेट को खोल करके अलग करते हैं। तो चलिए इसको खोल लेते हैं जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब हमारा जो सारे स्क्रू है वो हमने खोल करके हटा दिए। अब हम इस प्लेट को आसानी से हम इसको हटा सकते हैं। तो इसको हटा करके हम साइड करते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हो हमारी एसी के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक एक करके इनका नाम, और फिर समझते हैं इनकी कार्यविधि, कार्य प्रणाली, यानी कि इनका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे होंगे ये सिलेंडर टाइप का जो लगा हुआ है, ये है हमारे एसी का कंप्रेसर। इसका जो कंप्रेसर है उसको रोटरी कंप्रेसर हम बोलते हैं। विंडो एसी में लगने वाला जो कंप्रेसर होता है दोस्तों वो रोटरी कंप्रेसर होता है। ये कंप्रेसर होता है एसी का हार्ट, मान लीजिए। ये गैस को पंप करता है। ठीक, गैस को पंप करने का जो कार्य होता है वो इस कंप्रेसर का ही होता है। इसके अंदर दो लाइनें बनी हुई होती हैं, आप देख रहे होंगे। एक बिल्कुल इसके हेड पर लाइन है हमारी, और एक हमारी इधर की साइड में लगी हुई है। ठीक,
आप देख रहे होंगे ये हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है। इस लाइन के द्वारा ही कंप्रेसर गैस को पंप करके बाहर फेंकता है। और ये जो लाइन है हमारी, इसको बोलते हैं हम सक्शन लाइन। दूसरी जो लाइन है, इससे हमारा जो कंप्रेसर है वो गैस को अपनी अंदर की तरफ को लेता है, यानी कि सक करता है। ठीक, इस लाइन से खींचता है और इस लाइन से डिस्चार्ज यानी कि बाहर की तरफ को फेंकता है। इसका कार्य यही होता है, गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ गैस को पंप करने का। तो इसको हम एसी का हार्ट भी मान सकते हैं, ये एसी का हार्ट होता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा इसका कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल उस साइड लगा हुआ होता है जिस साइड हमारे कमरे से बाहर की तरफ को जो एसी लटका हुआ होता है उस साइड लगा हुआ होता है हमारा कंडेंसर कॉइल। ठीक, ये एक ट्रैक्टर गाड़ी के रेटर, जो पानी डालने वाले रेटर होते हैं, उसके जैसा सेम देखने को मिलता है। और ये फिंस ट्यूब टाइप यानी कि कंडेंसर होता है। फिंस ट्यूब टाइप कैसे होता है कि इसके अंदर एल्युमिनियम की फिंस बनी हुई होती है, बहुत बारीक बारीक। ठीक, तो इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर बोलते हैं। इसके अंदर कॉपर की लाइनिंग होती है, बारी बारी से इस तरह से पूरी इसमें घूमी हुई लाइनिंग आप देख रहे होंगे। इस तरह की पूरी कॉपर की पाइप घुमा घुमा करके इसको बनाया जाता है। ठीक, तो इसका कार्य होता है कि जो कंप्रेसर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो गैस आई है उसको घुमा घुमा करके ठंडा करने का कार्य होता है। कि ये कंप्रेसर से आई हुई जो गर्म गैस है उसको क्या करता है, ठंडा करता है। अब समझते हैं ठंडा कैसे करता है। तो इसके बराबर से लगा हुआ होता है हमारा फैन मोटर। ठीक, तब जब हमारा एसी चलता है तो ये फैन भी साथ साथ चलता है काफी स्पीड से, ये हवा देगा तो ये कंडेंसर कॉइल है वो हमारा ठंडा होगा। जब कंडेंसर कॉइल हमारा ठंडा होगा तो इसके अंदर जो गैस घूम रही है वो भी क्या होगी, ठंडी होगी। तो जो हमारा एसी में लगा हुआ कंडेंसर है वो क्या कार्य करता है, गैस को ठंडा करने का कार्य करता है। कंडेंसर कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन होती है। जो डिस्चार्ज लाइन पे जो हमारा कनेक्ट पाइप है वो हमारा कहाँ जुड़ा हुआ होता है, जो कंडेंसर कॉइल होता है वो उसके इनलेट पर, यानी कि ठीक इनलेट पाइप पे हमारा जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमारी क्या हो रही है, इन हो रही है। आप ये पाइप देख रहे होंगे 2-3, इनको डिस्ट्रीब्यूट पाइप बोलते हैं, यानी कि ये 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारी गैस। यानी कि कंडेंसर के अंदर कोई लाइनें बनी हुई है, 2 लाइनें बनी हुई है, यानी कि इसलिए ये पाइप हमारी 2 जगह जा रही है, क्योंकि इसके अंदर डबल पाइपिंग क्या हमारा कंडेंसर है, यानी कि हमारी जो गैस है वो जल्दी ठंडी हो सके, इसलिए हमको इसमें डबल को लाइन का कंडेंसर लगाना होता है। क्योंकि जो गैस का जो तापमान होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए हमें डबल लाइन, यानी कि जितनी जल्दी हमारी गैस ठंडी हो जाएगी उतना ही हमारा एसी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। ठीक, उसके बाद हमारा कंडेंसर कॉइल के आउटलेट से हमारी 2, जैसे ही इनलेट हमारे 2 पाइप है, उसी तरह से हमारे आउटलेट यानी कि वापसी आने के लिए भी गैस के लिए 2 पाइप है। दोनों पाइपों को हमारे लिए एक ही पाइप में हमने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे यहां से ही हमारा क्या जा रहा है, फिल्टर के लिए जा रहा है। ठीक, अब मैंने आपको कल भी समझाया था, कल वाली वीडियो में, कि फिल्टर में जाता है हमारे कंडेंसर कॉइल से, तो ये लगा हुआ है इसके अंदर फिल्टर। ठीक, इस तरह का एक फिल्टर लगा हुआ है। और ठीक फिल्टर के बाद हमारा जस्ट फिल्टर के बाद लगी हुई है कैपिलरी ट्यूब। ठीक, तो पहले समझते हैं फिल्टर का कार्य। दोस्तों, फिल्टर का कार्य होता है कि जो हमारे एसी के अंदर से जो कंडेंसर से जो गैस आई है उसके अंदर अगर कोई कचरा आ जाए या कोई भी डस्ट पार्टिकल है वो हमारे फिल्टर के अंदर रुक जाएगा, जिससे हमारी एसी की जो गैस है वो छान करके शुद्ध हो जाएगी। यानी कि गैस को छान करके शुद्ध करने का जो कार्य होता है वो फिल्टर का होता है। ठीक, फिल्टर इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि फिल्टर के बाद हमारे लिए इसमें लगानी पड़ती है कैपिलरी ट्यूब। ठीक, कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो कॉपर की बहुत ही ज्यादा पतली पाइप होती है, जिनका व्यास है, अंदर का जो व्यास है बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगर इसमें कोई हल्का छोटा सा भी अगर कचरा जाएगा तो ये क्या हो जाती है, जाम हो जाती है। इसलिए भी इसमें फिल्टर लगाने की आवश्यकता होती है कि कहीं ना कहीं ये हमारी जाम ना हो जाए। अगर ये जाम हो जाएंगी तो हमारी एसी जो है कूलिंग नहीं करेगी। ठीक, तो जो फिल्टर का कार्य होता है गैस को छान करके शुद्ध करना। उसके बाद आती है हमारी कैपिलरी ट्यूब। ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है दोस्तों, इसका कार्य होता है दोस्तों कि जो हमारे कंप्रेसर ने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की गैस को कंप्रेस किया था, तो वो गई कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल ने उसका टेम्परेचर लो कर दिया, हमारा हाई जो प्रेशर था वो जो के तो रहता है। प्रेशर जब हमारा हाई प्रेशर की गैस फिल्टर से होती है, जैसे ही कैपिलरी में प्रवेश करती है तो हमारी जो कैपिलरी है वो उस प्रेशर को कंट्रोल करके लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, उसको क्या कर देती है, लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमारी जो गैस जाती है वो कहां जाती है, एवोपरेटर कॉइल में। तो जो हमारा एवोपरेटर कॉइल होता है वो इधर साइड लगा हुआ होता है, जिस साइड हमारे एसी कमरे के साइड में लगी होती है। तो उसको भी आपको मैं दिखाता हूं। इसके अंदर जो थर्माकोल है उसको हम हटा सकते हैं। आप इधर से आकर के घुमा करके दिखाओ। ये जो हमारी कैपिलरी है कनेक्ट होकर के इधर साइड आ रही है। ठीक, इधर से आप देख रहे होंगे इसमें 2 कैपिलरी लगी हुई है और इधर से पाइप कनेक्ट होकर के ये हमारा आगे की साइड में क्या है,
एवोपरेटर कॉइल है। ठीक, तो इस एवोपरेटर कॉइल में हमारी जब ये गैस जाती है तो इसका जो प्रेशर है बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है, जिस वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है गैस का बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यहां आप देख पा रहे होंगे दोनों हमारी कैपिलरी आकर के जुड़ी हुई है। ठीक, इसमें तो जब हमारा गैस का जो प्रेशर है वो लो होगा तो क्या तापमान भी कम हो जाएगा। तापमान इसका इतना कम हो जाता है जब प्रेशर हमारा कम होता है कि जो हमारा एवोपरेटर है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। जैसे ही गैस हमारे एवोपरेटर के अंदर आएगी तापमान उसका गिरेगा तो गैस जो है बहुत ज्यादा ठंडी होगी, जिसकी वजह से हमारा जो है एवोपरेटर कॉइल ठंडा हो जाएगा। जब दोस्तों हमारी एवोपरेटर के अंदर गैस आ गई, आने के बाद उसका प्रेशर जो है बहुत ज्यादा लो हुआ, लो प्रेशर होने के कारण क्या होता है गैस ठंडी होती है। और जब गैस ठंडी गैस इस एवोपरेटर कॉइल में घूमती है, इस एवोपरेटर कॉइल में भी कंडेंसर की तरह नहीं हमारे पाइपिंग की लाइन घूमी हुई होती है, और ये भी हमारा जो एवोपरेटर होता है वो फिन्स ट्यूब टाइप एवोपरेटर होता है। जो आप पतली पतली एल्युमिनियम की इस फिन्स को देख रहे होंगे इस तरह से, यही हमारी एल्युमिनियम की फिन्स होती हैं, और इसके अंदर से बहुत पतली पतली कॉपर की पाइप इस तरह से घूमी हुई होती है। इधर साइड आप देख पा रहे होंगे 2 लाइनें हमारी घूमी हुई हैं, ठीक इस तरह की। तो इन पाइपों में जैसे ही गैस घूमती है तो इसका जो तापमान है बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक, जब हमारा इसका तापमान ठंडा होगा फिर हमारे कमरे के अंदर कूलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो किस तरह से ये एसी वर्क करती है, कंप्रेसर गैस को किस तरह से पंप करता है ये आपने समझा। जैसे ही कंप्रेसर गैस को पंप करेगा हमारे कंडेंसर कॉइल में जाएगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस को क्या करता है कंप्रेसर गैस को डिस्चार्ज करता है। टेम्परेचर जो है वो हमारा कंडेंसर कॉइल उसको इस पंखे की सहायता से ठंडा कर देता है गैस को। फिर वो हमारी हाई प्रेशर की गैस जाती है फिल्टर के अंदर, और फिल्टर के अंदर से होकर के हमारी जाती है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। कैपिलरी ट्यूब जो है वो हमारे प्रेशर को डाउन कर देती है, और जो डाउन प्रेशर होता है गैस का वो जाता है हमारा एवोपरेटर कॉइल के अंदर। और जब एवोपरेटर कॉइल के अंदर जब एसी का जो गैस का प्रेशर डाउन होता है तो हमारी एवोपरेटर कॉइल बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, जिस वजह से एसी जो है कूलिंग को करती है। अब समझते हैं कि जो हमारा कमरे का जो तापमान है उसको एसी किस तरह से डाउन कर दिया, यानी उसको किस तरह से ठंडा करती है, तो उसका क्या मैकेनिज्म है, तो उसको आगे आकर के समझते हैं। ठीक, तो ये जो आप यहां से जो एसी देख रहे होंगे, यहां से आगे का जो एसी है वो हमारा कूलिंग कंपार्टमेंट है, और जो हमारा बाहर की साइड में जो इतना बार एसी है इससे इधर को उसको हम आउटडोर कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। यानी कि इधर की साइड में जो कमरे से बाहर लटका हुआ होता है एसी, उधर की साइड में हमारा कंडेंसर कॉइल लगा हुआ होता है, और जो हमारे कमरे के अंदर लगा हुआ उसको हम एवोपरेटर साइड लगा हुआ होता है वो एवोपरेटर होता है। ठीक, तो जिधर से हमारा इधर से ये हमारे कमरे के अंदर लगा हुआ है दोस्तों, तो जो हमारे कमरे के अंदर की हवा है वो एसी इधर से एसी अपनी तरफ को हवा को क्या करती है खींचती है। जब हमारे इसके अंदर का लगा हुआ जो फैन चलता है तो जैसे ही जो हमारे कमरे के अंदर जो हवा है उसको क्या कर देगी एसी अपने आप में को यानी कि अंदर के लिए खींचेगी। ठीक, तो इधर की साइड से जैसे ही एवोपरेटर की साइड से एसी हवा को खींचती है तो वो जो हवा होती है वो एवोपरेटर की इन फिन्सों के जरिए इसके अंदर जैसे ही प्रवेश करेगी तो ये इसका जो तापमान है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है एवोपरेटर, इसकी वजह से क्या होती है हवा बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। और जैसे ही आप देख रहे होंगे अंदर की साइड में इसमें एक फैन लगा हुआ है, इस फैन को बोलते हैं ब्लोअर फैन। ठीक, इस तरह का गोल टाइप का एक फैन होता है जिसके माध्यम से जब ये इस तरह से घूमता है तो कमरे से अंदर से हवा इसको इधर से खींच करके और यहां से हवा जो है हमारा फिर से दोबारा से कमरे के अंदर चला जाता है। यानी कि जो कमरे की जो हवा है उसी को एसी खींचता है और फिर से दोबारा ठंडा करके वह कमरे में ही फेंक देता है। यानी कि कहने का मतलब है जो हमारा एवोपरेटर है उसके द्वारा ये एसी जो है हवा को अपनी तरफ खींचेगा, फिर इस एवोपरेटर के जरिए हवा जो है वो ठंडी हो जाएगी और जैसे ही इससे गुजरने के बाद ठंडी होगी ये जो ब्लोअर फैन है ये हवा को इस डक्ट के माध्यम से दोबारा से हमारे कमरे में फेंक देगा। इस तरह से जो है एसी कार्य करता है। ठीक, और इसमें जो मोटर लगा हुआ होता है दोस्तों वो एक ही मोटर लगा हुआ होता है जिसका इतना लंबा सॉकेट दोनों तरफ को देखने को आपको मिलेगा। हर किसी मोटर में ऐसा नहीं होता है, एक ही तरफ सॉकेट आपको देखने को मिलेगा किसी भी फैन का कूलर का हो। इसमें क्या रहता है एक ही मोटर पर दोनों फैन लगे हुए होते हैं। जो कंडेंसर साइड फैन लगा हुआ होता है ये कंडेंसर को ठंडा करने के लिए होता है और जो हमारा एवोपरेटर साइड फैन लगा हुआ होता है ये कमरे को ठंडा करने के लिए होता है। इसमें केवल एक ही मोटर यूज में ली जाती है। ठीक, ये इस तरह की मोटर होती है कि इसके अंदर दोनों साइड को काफी लंबी सॉकेट लगी हुई होती है। ठीक, तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि एसी किस तरह से कार्य करता है और ये किस तरह से हवा को ठंडा करके और कमरे में भेजता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस एसी को स्टार्ट करके दिखाता हूं, फिर समझते हैं हम इसका मैकेनिज्म के किस तरह से ये कार्य करती है।
दोस्तों ये जो एसी है दोस्तों, ये बिल्कुल चालू कंडीशन में है। हमारे इंस्टीट्यूट में इस पे प्रैक्टिकल के लिए हमने इसको ऑलरेडी इसको खोल रखा है और इसी पे सारे प्रैक्टिकल है वो कराए जाते हैं। बिल्कुल चालू है। इसको हम प्लग करेंगे तो आप देखना इसके किस तरह से चालू होता है। जैसे ही हम इसको प्लग इन करेंगे हमारा एसी तुरंत जो है वो चालू हो जाएगा। अब आप समझोगे कि जो एसी है वो चालू हो गया, तो अभी एसी चालू नहीं हुआ है, केवल इसका क्या चालू हुआ है, फैन चालू हुआ है, जो कि कंडेंसर साइड का भी घूम रहा है और हमारा एवापोरेटर साइड का भी फैन घूमना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब एसी जो है वो कुछ समय बाद चलेगा। जैसे मान लीजिए 2 मिनट बाद, 3 मिनट का इतना समय लगेगा, तब जाकर के ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा। तो मैं आपको आगे दिखा दूं, हमें डिस्प्ले में पता लग रहा है, ये हमारा डिस्प्ले है, इसमें यहाँ कूल लिखा हुआ है, ड्राई लिखा हुआ है, फैन लिखा हुआ है। तो अभी ना तो अभी कूल चला है क्योंकि इसकी भी लाइट अभी ब्लिंक कर रही है। जैसे ही ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी हमारा जो है एसी चालू हो जाएगा। ठीक, और ये जो आप 16 का टेम्परेचर देख रहे होंगे, ये टेम्परेचर दिखा रहा है, ये 16 पे हमने फिर इसको सेट कर रखा है। इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, रिमोट से भी कर सकते हैं और इसको मैनुअली भी बटन से भी कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हमने इसको 16 पे कर दिया है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से आप थोड़ी देर में हमारा जो है एसी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप समझते हैं दोस्तों, ये जो कंडेंसर साइड में फैन लगा हुआ है, इधर की साइड में जो एसी गर्म हवा फेंकता होगा, अगर आपके घर में एसी लगा हुआ होगा तो जो हमारा बाहर की कमरे से बाहर की साइड में जो लटका हुआ होता है, उधर एसी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हवा देता है। वो गर्म हवा इसीलिए देता है कि जो कंप्रेसर के द्वारा जो हमारी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैस जब कंडेंसर कॉइल में आती है, तो ये फैन हवा के जरिए इस गैस को क्या करता है, ठंडा करने का कार्य करता है, जिस वजह से एसी बाहर की तरफ को गर्म हवा फेंकती है। ठीक, उसके बाद आगे की साइड में जो हमारा एवापोरेटर कॉइल है, इसके द्वारा आप इधर से देखिए, ये जो हमारा एवापोरेटर कॉइल है, इसके द्वारा एसी अंदर की साइड में हवा को खींच रही है। यानी कि जो कमरा है हमारा, कमरे की हवा को इसके अंदर होकर अंदर की साइड को खींच रही है, और खींचने के बाद इस फैन की सहायता से हमारी इस डक्ट के माध्यम से दोबारा से इस साइड से हमारी हवा है वो कमरे के अंदर दोबारा जा रही है। इसी प्रोसेस से हमारे कमरे के अंदर की जो कूलिंग है वो बनती है, क्योंकि कमरे की हवा को ही एसी बार बार खींचती है, बार बार निकालती है, बार बार खींचती है, बार बार निकालती है। तो इसी वजह से हमारा जो रूम है वो ठंडा होता है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर एसी जब स्टार्ट हो जाएगा फिर हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो एसी है वो चल चुका है। आप देख सकते हैं हमने इसमें प्लेट रख दिया है, हमारा एसी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक कंप्रेसर की आवाज सुन सकते हैं आप। ठीक, अब हम इस प्लेट को इस तरह से लगा देते हैं। ठीक, अब हमारे लिए पता लगेगा कि जो एसी है हमारा कमरे से हवा को किस तरह से खींचता है। ठीक, तो मेरे पास ये कुछ थर्माकोल के ये छोटे छोटे कण हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एवापोरेटर कॉइल है। आप देख सकते हैं एवापोरेटर पर हमारा बर्फ आना चालू हो गया इस तरह से। ठीक, और जो हमारे थर्माकोल के है, देखो इस तरह से ये एवापोरेटर के द्वारा कमरे की हवा को क्या करता है, अपने आप में सक कर रहा है, और यहाँ से हमारी बहुत ज्यादा ठंडी हवा आना स्टार्ट हो गई। अब आप वीडियो में तो नहीं देख सकते कि कितना ठंडा हवा दे रहा है, आप इससे देख सकते हो कि ये देखो एसी अपने तरफ को इस तरह से हवा को खींच रहा है। ये हमारे थर्माकोल के छोटे छोटे कण हैं इस तरह से। इसके आगे एक फिल्टर लगा हुआ होता है, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस फिल्टर को यहाँ पर लगाया जाता है जिससे इसके अंदर कोई कचरा ना जाए, जिससे क्या होता है कि ये हमारा जो एवापोरेटर है वो हट जाता है। यानी कि जो सर्विसिंग की हमें जरूरत पड़ती है, ये एवापोरेटर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, तब हम इसकी धुलाई करते हैं। ठीक, आप इधर से उठा करके इनको दिखाइए। यहाँ एवापोरेटर पर काफी बर्फ आ चुकी है, आप देख रहे होगे इस तरह से। इस एवापोरेटर पर जो पाइप लगी हुई है उन पर काफी अच्छी खासी हमारी जो है बर्फ आना स्टार्ट हो चुका है। तो जब इतना ये हमारा ठंडा हो जाता है, इसी की वजह से हमारी जो है कमरे के अंदर कूलिंग आती है। इसी तरह से ये बारी बारी से काफी समय जब चलेगी हमारे कमरे के अंदर, तो सारी हवा को अपने अंदर खींच करके और इसके द्वारा कमरे के अंदर निकालती है। इस वजह से क्या करता है, हमारा जो है वो एसी कूलिंग को करता है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो कपड़ा है वो इस तरह से उड़ रहा है, क्योंकि जो हवा है वो इस डक्ट के माध्यम से कमरे के अंदर आती है। और जो बैक साइड में हमारा कंडेंसर कॉइल लगा हुआ है, यहाँ हमारी क्या आ रही है, हीटिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है हाई टेम्परेचर का गैस इस कंडेंसर में जो रनिंग कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक, तो आपने देखा भी होगा कि जो बाहर साइड में जो एसी के आउटडोर होते हैं या विंडो एसी होती है, वो बाहर की तरफ बहुत ज्यादा गर्म हवा फेंकती है और अंदर की साइड में बहुत ज्यादा ठंडी हवा फेंकती है।
तो इस वीडियो को देख करके आप समझ पाए होंगे कि विंडो एसी किस तरह से कार्य करती है और इसका मैकेनिज्म आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे कि कंप्रेसर जो गैस को कहां पर पंप करता है और सबसे पहले गैस कहां जाती है, उसके बाद हमारा एवापोरेटर किस तरह से ठंडा होता है। ठीक, तो अभी लगभग 1-2 मिनट एसी को चले हुए हैं और इसके अंदर जितनी बार ये पाइपिंग है वहां पर क्या हुआ, बर्फ आना स्टार्ट हो चुका है इस तरह से। ठीक, और अब तो ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा देना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसको लगभग 2 से 3 मिनट स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके एवापोरेटर के आगे लगाने वाला फिल्टर कैसा होता है। ठीक, तो समझते हैं, फिल्टर को लेकर आओ। चलिए दोस्तों, ये है हमारा विंडो एसी का एयर फिल्टर, इसको बोलते हैं विंडो एसी का एयर फिल्टर। और ये हमारा एवापोरेटर कॉइल के जस्ट आगे इस तरह से लगा हुआ होता है। ठीक, इसके आगे फिर एक ग्रिल लगी हुई होती है। इस फिल्टर का लगाने का मकसद ये होता है कि जो हमारे कमरे के अंदर से जो डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटी जो डस्ट होती है, वो इस फिल्टर के माध्यम से हमारे एवापोरेटर कॉइल तक नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से हमारा जो एवापोरेटर है वो गंदा नहीं होता है। अगर किसी भी कारण से अगर हम इस फिल्टर को नहीं लगाएंगे तो जो हमारा एवापोरेटर कॉइल है बहुत ही जल्दी गंदा हो जाएगा और हमारा एसी कूलिंग करना बंद कर देगा, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। अगर चलेगा भी तो वो बार बार पीसीबी उसको कमांड देगी कि हमारा एवापोरेटर कॉइल है वो गंदा है, जिस वजह से काफी बर्फ जम जाती है इस एवापोरेटर पर और उसमें लगे हुए सेंसर एसी को बंद कर देते हैं। तो इसलिए ये जो फिल्टर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, ज्यादा बड़ा यानी कि कोई जैसा क्षेत्र नहीं होगा जिसके माध्यम से कोई भी कचरा इस एवापोरेटर कॉइल तक पहुंच जाए। तभी इनके अंदर से भी इतना बारीक बारीक डस्ट इसके अंदर पहुंच जाता है, जिसको हमारे लिए एक सीजन में 2 सर्विस कराने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं हम एयर फिल्टर। इसके द्वारा एवापोरेटर के अंदर जाने वाला जो भी डस्ट पार्टिकल है वो इस फिल्टर पर रुक जाता है। इसको 5 से 7-8 दिन के अंदर इसको साफ कर देना चाहिए, जिससे हमारी एसी की कूलिंग है वो प्रॉपर बनी रहती है। ठीक, और अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा दोस्तों, वो विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल जो जितने बार पार्ट्स हैं, कंपोनेंट है, उसके ऊपर होगा। और उस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा कि इसके इलेक्ट्रिकल में आने वाले जितने बार पार्ट्स हैं, इसकी वायरिंग, इसका कंप्रेसर किस तरह से चलता है और इसमें लगे हुए कितने मोटर होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इसको हम जीरो से समझाने वाले हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।